हेलो बच्चों, मेंडल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन आई उसको स्टडी करते हैं। मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि जो मेंडल ने क्या किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसमें से एक जो करेक्टर था वो था प्लांट की हाइट के लिए। उसके अंदर जो टोल वाला था वो था डोमिनेंट और ड्रॉप वाला था रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट वो ट्रेड्स होता है, वो करेक्टर होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, और रिसेसिव वो ट्रेड्स वो करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे उसको बोलते हैं रिसेसिव। मेंडल एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन आई उसको देखते हैं एक बार। ऑब्जर्वेशंस, मेंडल ने क्या किया, प्लांट की हाइट के लिए एक्सपेरिमेंट किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसके अंदर एक करेक्टर लिया टोल और दूसरा ड्वार्फ, और टोल के को उसने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को स्मॉल टी और स्मॉल टी से। ठीक है, जो टोल था यहाँ पे ये क्या है, पेरेंट्स। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे गैमेट्स का सेग्रीगेशन किया, गैमेट्स का सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल टी, इधर यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। तो ये गैमेट्स गैमेट्स। उसके बाद उसने F1 जनरेशन को एनालाइज किया। तो F1 जनरेशन में उसको सभी प्लांट टोल मिले। उसने क्या किया, पन्नट स्केयर की हेल्प से क्रॉसिंग कराई। दिस इज पन्नट स्केयर। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, उनकी क्रॉसिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन के अंदर जो फिनोटिपिक रेशो आया, ऑल प्लांट्स आर टोल। क्यों? क्योंकि जो रेशो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे F1 जनरेशन के अंदर क्या पाया, 100% प्लांट कैसे थे, टोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी इसके ऊपर डोमिनेंट था। इसके केस में ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट, और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट, और ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी डोमिनेंट था, उसने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, जिसके कारण F1 जनरेशन में कैसे मिले, ऑल प्लांट्स आर टोल। तो लिखेंगे F1 जनरेशन के अंदर क्या मिला, ऑल प्लांट्स आर टोल। सभी प्लांट कैसे मिले, लंबे मिले। F1 जनरेशन के रिजल्ट आने के बाद मेंडल को सरप्राइज हुआ कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो पेरेंट था वो कैसा था, टोल था, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ड्रॉप था। लेकिन F1 जनरेशन में ड्रॉप वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, F1 जनरेशन तक जो ये स्मॉल टी और स्मॉल टी ये क्या था, रिसेसिव था। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद जो F1 जनरेशन के अंदर जो रेशो आया, ऑल प्लांट्स आर टोल, सभी प्लांट कैसे थे, लंबे थे। उसके बाद मेंडल ने क्या किया, F2 जनरेशन के लिए स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर उसने क्या किया, अगर हम बात करें F1 जनरेशन की, तो उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रेशो आया था हमारा फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, मीन्स सारे प्लांट कैसे थे, टोल थे। और उसने क्या किया, इनमें से दो को उठाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और उनकी क्या कर दिया, आपस में सेल्फिंग करा दी। ठीक है, सेल्फिंग कराने के बाद जो गैमेट्स बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये थे गैमेट्स। उसके बाद उसने क्या किया, इन गैमेट्स को पन्नट स्केयर की हेल्प से क्रॉसिंग कराई। दिस इज पन्नट स्केयर, ये पन्नट स्केयर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फीमेल, ये मेल का। ओके, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है,
अब यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर हम ये टोल, दिस इज आल्सो टोल, ये टोल और ये ड्वार्फ। ठीक है, अब इसका हम फिनोटिपिक रेशो निकाल लेते हैं। फिनोटिपिक रेशो देखते हैं F2 जनरेशन का। फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो जो हमें फिजिकली दिखाई देता है, टोल प्लांट्स, और दूसरा कौन सा था हमारा, ड्वार्फ प्लांट्स, इनका रेशो देख लेते हैं। तो F2 जनरेशन में क्या थे, 3 टोल और 1 ड्वार्फ। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो टोल थे वो कैसे थे हमारे, 3/4 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75% कैसे थे, टोल थे। और ड्वार्फ हमारा 1/4 में से इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो 25%। तो 25% तो हमारे प्लांट ड्वार्फ और 75% क्या, टोल। ये कह सकते हैं। जीनोटिपिक रेशो की बात करें हम, जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, जो जीनोटिपिक रेशो आएगा, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी और स्मॉल टी 1। बट फिनोटिपिक रेशो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, टोल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ड्वार्फ। मीन्स 75% टोल और 25% ड्वार्फ। मेंडल के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशन देखते हैं F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन के अंदर जो मेंडल को ऑब्जर्वेशन मिली वो क्या थे, 100% जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, टोल थे। सभी प्लांट कैसे मिले, उसको लंबे मिले। उसके बाद F2 जनरेशन के अंदर जो F1 जनरेशन के बाद जो उसको जीनोटिपिक रेशो मिला था, उनकी आपस में क्या कराई, क्रॉसिंग कराई, सेल्पिंग कराई। और सेल्पिंग कराने के बाद जो F2 जनरेशन के अंदर जो उसको ऑब्जर्वेशन मिली, ठीक है, जो फिनोटिपिक रेशो की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर 3 प्लांट्स तो कैसे थे, टोल थे, और 1 कैसा था, ड्वार्फ। मीन्स 75% टोल और 25% कैसे थे, ड्वार्फ थे। ठीक है, उसके बाद जो अगली ऑब्जर्वेशन थी कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या करेक्टर यूज किए थे मेंडल ने, ना तो वो F1 ना वो F2 जनरेशन में उनके बीच में किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं हो पाई। उसके बाद मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब उसने किया तो मेंडल को जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर रिजल्ट मिला था, बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट मिला। ठीक है, ओके। मेंडल को जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो फिनोटिपिक रेशो मिला F2 जनरेशन में वो था 9:3:1। हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, उसके अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो सेकंड लॉ था उसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, वहाँ पे ये जो रेशो है 9:3:1, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।